जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में जो 8 प्रश्न पाए गए हैं पिछले 10 सालों में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। उसके बाद जो परम नाम से उपाधि धारण की जाने लगी, उसके बाद जो वर्धन वंश आया उसमें हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन द्वितीय, उसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर या उसको परमेश्वर भी कहते हैं, तो उसने भी ये उपाधि धारण की थी। तो कई राजाओं ने, शासकों ने इसको परम नाम से फिर उपाधि धारण करते चले गए। अगला प्रश्न है, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में उपाधियों से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इस सेक्शन से जो प्रश्न अभी तक पूछे गए वो थोड़ा सा कठिन पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राटों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उनके उपाधि दी गई है, यानी विरुद्ध को उपाधि कहते हैं। तो अशोक को सब जानते हैं, प्रियदर्शन कहते हैं, यानी देव नाम प्रियदर्शनी, उसने खुद ही अपने शिलालेखों में खुदवाया है। तो अगर अशोक का भी आपको पता है तो ये आंसर सॉल्व हो सकता था, इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन जो देख लेते हैं, समुद्रगुप्त को परक्रमांक इसमें दिया है, जबकि इसको परक्रमांक या पराक्रम भी कहते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही अपने जो सिक्के चलवाए थे उसमें अश्वमेघ पराक्रम खुदवाया था। अश्वमेध क्या होता है? अश्वमेध होता है, अश्वमेध का अर्थ है घोड़े की बलि। तो जब उस समय पुराने समय में, प्राचीन समय में जो प्रतापी शासक हुआ करते थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े के मस्तक पर जय पत्र बांध दिया जाता था और उसको 1 साल के लिए खुला विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे उस घोड़े की रक्षा करने के लिए एक कोई सेनापति होता था, पराक्रमी, और साथ में सेना लेके चलता था। वो घोड़ा जहाँ भी जाता था, जिस राज्य से की सीमा से होकर गुजरता था, यदि उस राज्य के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली तो वो राज्य उस राज्य को संबंधित राज्य में मिला लिया जाता था। लेकिन अगर दूसरा राजा युद्ध की चुनौती देता था तो युद्ध होता था और जीतने वाला राजा ही, वो राज्य जीतने वाले राजा को मिल जाता था। तो इस तरह से, और 1 साल तक वो खुला विचरण करता था घोड़ा। 1 साल बाद वो घोड़ा वापस आता था और जहाँ पे 1 साल तक कंटिन्यू यज्ञ चलता रहता था, बहुत सारे पुरोहित उसको यज्ञ को संपन्न करवाते थे। उसकी ड्यूरेशन 1 साल रहती थी और उसके बाद जब वो घोड़ा वापस लौट के आता था तो उसी घोड़े को मार के उसकी जो चर्बी होती थी, उसकी चर्बी से यज्ञ को समाप्त किया जाता था। जो हवन होता था तो उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। तो ये है अश्वमेध यज्ञ होता था। और चूँकि ड्यूरेशन 1 साल का होता था तो बहुत कम शासक ही बहुत ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ करवा सकते थे। फिर इसमें जो सी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि जो शुरू हुई, इसने उपाधि धारण किया था। और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसको मिली थी? तो इसमें जो पृथ्व्या परम वीर की उपाधि है वो राजेंद्र प्रथम को उपाधि मिली थी। ये राजेंद्र प्रथम वही है जो अभी साउथ की एक मूवी आई थी PS1 पोन्नियन सेल्वम 1, तो उसमें राज प्रथम यानी जो अरुमोली वर्मन था उसको दिखाया गया था। तो ये राजेंद्र प्रथम उसी अरुमोली वर्मन का सक्सेसर था, यानी उत्तराधिकारी था। और राजेंद्र प्रथम अपने पिता जो राज प्रथम ने आधा श्रीलंका को जीत लिया था और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उसका नाम मुम्मांडी चोलपुरम रख दिया था। और फिर जब ये राजेंद्र प्रथम का शासन आता है तो ये पूरा श्रीलंका जीत लेता है और इसने बंगाल के जो पाल शासक है उनको भी हराकर खुद गंग कोंड चोल की उपाधि धारण करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और सूची 2 में जो है उनके राज्य दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है मेरे लिए खुद भी, क्योंकि दक्षिण भारत में जो समुद्रगुप्त के समकालीन हैं, हम लोग दक्षिण भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं वो समुद्रगुप्त के बाद करते हैं, यानी गुप्तोत्तर काल में पढ़ते हैं, यानी 575 ईस्वी के बाद से, जिसमें जो प्रमुख शासक रहते हैं महेंद्र वर्मन हैं, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय,
इस तरह के सारे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें 4 शासक जो दिए हैं उनका आंसर सी होगा, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कठिन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेन सांग, आबू जदई, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। और इसका दूसरा कूट है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यूपी पीसीएस में एक ट्रेंड देखा गया है कि अधिकांश लगभग 60% प्रश्नों में यदि इस तरह के 2 कूट दिए गए हैं तो दोनों का आंसर सही होता है। जैसे कई क्वेश्चंस में आपको हम दिखाएंगे कि इसका आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा देखा गया है कि 1 और 2 दोनों सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम ये देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो पहला इसमें कथन है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये शकों को पराजित करता है और गुजरात विजय करता है तो उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करता है। और दूसरा है इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो ये भी सही है। इसमें आंसर 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि हमने अभी आपको कहा था कि अधिकांश प्रश्नों में यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में अगर इस तरह के 2 कथन है तो दोनों का आंसर सही होता है। अगर नहीं आपको आ रहा है तो अगर गैस करना है, गैस से आपको आंसर सॉल्व करना है तो यही कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और बता दें कि उसकी गुजरात विजय की जानकारी हमें जो देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक है उससे प्राप्त होती है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक जो नागसेन ने लिखा है उससे हमें जानकारी मिलती है कि रामगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बड़ा भाई था, उसने जब ये डिसाइड करता है कि उसको अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक शासक के कैंप में जाने के लिए बोलता है, तो चंद्रगुप्त बहुत क्रोधित होता है और अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देती है और जाके शक शासक को पराजित करता है। उस समय जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय था। हालांकि बाद के इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया और कई शोधों से पता किया कि उसका चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी भाभी के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वो अलग बात है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये चारों ऐसे शासक दिए हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं ज्ञात है, तो इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और दर्शक प्रचारक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है बताया गया। तो न्याय का है, क्योंकि न्याय का गौतम, अच्छा सही सुमेलित है बोला गया, तो एक ही सही सुमेलित है, न्याय का गौतम, क्योंकि जो वैशेषिक है तो जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद ने किया है और मीमांसा जो है वो जैमिनी ने किया है और उत्तर मीमांसा या जिसको वेदांत भी कहते हैं तो वो उसके रचयिता हैं वेद व्यास। तो इस तरह से इसका आंसर बी होगा, न्याय और गौतम। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे 8 प्रश्न थे जो पिछले 10 साल में पूछे गए। आपको एनालिसिस कैसा लगा वो बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और कुछ भी और जो अगर सीरीज चलाना है किसी और टॉपिक पे तो वो आप कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।